मई मास से जुड़ी चमत्कारी भविष्यवाणियाँ। अब की बार सेहत देगी आपका कितना साथ। मई महीना बीतेगा कितना शानदार। संबंधों के मामले में रहेंगे कितने भाग्यशाली। काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की। धन संपदा के प्रबल योग में कितना कमाएंगे। भाग्य के बल पर क्या कुछ हासिल करेंगे। क्या कहता है मई मासिक राशिफल 2024। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हमेशा की तरह मेरे साथ हैं मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। तो देखिए, हर महीने के लिए हर बार हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं क्या कहता है आपका मासिक राशिफल। और अब जो कि गर्मियों के दस्तक के साथ ही देखिए मई की शुरुआत हो जाएगी, तो मई का ये महीना आप लोगों के लिए किस लिहाज से बहुत ही शानदार रहेगा, बीतेगा। ग्रह चाल किस तरह से आपकी सेहत को प्रभावित कर सकती है, आपके काम कारोबार को भी कर सकते हैं, आपके आर्थिक पक्ष को किस तरह से बढ़ाकर जा सकती है। मीन राशि, मीन लगन वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक लंबे समय से शनि की दशा से गुजर रही है और परेशान है, लेकिन अब किस तरह से परेशानियों से मुक्ति मिलने का समय आ चुका है। मयंक जी से जानते हैं ग्रह चाल, बताएं मयंक जी। देखिए मीन राशि वालों, एक थोड़ा सा टफ टाइम जो है वो निरंतर आपका बढ़ता ही जा रहा है। अब देख रहे हैं कि लगन में मंगल, राहु और बुध की युति है जी। बुध नीच के बैठे हैं, राहु मंगल के साथ लगन में होता है तो अंगारक दोष बनाता है। और ये अंगारक दोष जो है थोड़ा सा कष्टकारी होता है। हालांकि कुछ दिनों के बाद ये हटेगा, लेकिन संपूर्ण मास तो ये अंगारक दोष जो है आपका बना रहेगा। जी। दूसरे भाव में सूर्य, शुक्र, तीसरे भाव में गुरु यहाँ से निकलकर अब यहाँ आ गए हैं आपके। चतुर्थ भाव, पंचम भाव खाली, छठा भाव खाली, सातवें भाव में केतु, आठवां, नौवां, 10वां खाली और 11वें भाव में चंद्र और 12वें भाव में शनि। यानी कि शनि की 7.5 भी चल रही है और लगन में राहु है, मंगल के साथ है। तो कहीं ना कहीं बेचैनी, डर, घबराहट, चिंता मीन राशि वालों को थोड़ा सा बनी हुई है। और कहते हैं ना कि अंगारक दोष जो है वो क्रोध की अधिकता भी करता है। एग्रेशन में, आवेश में आके व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है या अपना नुकसान कर बैठता है और शनि उसको बढ़ावा देते हैं। कहते हैं कि हमारे पास अगर अचानक से कोई प्रस्ताव आता है नए काम कारोबार की शुरुआत का, तो उसको जल्दबाजी में वो निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ये बड़ी सलाह आपको दूंगा। हो सकता है कि ये प्रस्ताव आपको लाखों का नुकसान करा दे या ये प्रस्ताव आपको बड़ा जबरदस्त लाभ दे दे और आपकी जिंदगी बदल जाए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में 7.5 चल रही है और इस तरह की ग्रह स्थिति है, तो इस तरह के प्रस्ताव जो है वो छलावे साबित होंगे, आपको नुकसानदेह साबित होंगे जी। परेशानी में डाल सकते हैं, कहीं ना कहीं बड़ा लॉस भी करा सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के प्रस्ताव एक्सेप्ट करने से पहले अपनी कुंडली का अध्ययन खुद करें या किसी अच्छे ज्योतिषी से कराएं, जिससे कि जान लें कि मेरा समय क्या इन्वेस्टमेंट का सही है या नहीं है। तो आइए, अब जो कि देखिए मई की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो ग्रह के जो परिवर्तन है, ये आप लोगों के लिए कितना सकारात्मक साबित हो सकता है इस पूरे महीने और इस महीने के साथ साथ पूरे साल, ये पहले भी ये जान लेते हैं। देखिए, गुरु पराक्रम भाव में आ गए तो निश्चित रूप से पराक्रम की वृद्धि होगी। आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, उनका भी भाग्य उदय यहाँ गुरु करेंगे। तो देखिए, आपका भी फायदा, आपके भाई बहन का भी फायदा। छोटे गुरु की पंचम दृष्टि वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है केतु के साथ। तो ये जो केतु यहाँ वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचा रखे हैं, और मंगल और राहु जी गुरु की दृष्टि पड़ने से कम वैवाहिक जीवन में जो है जो परेशानियां चल रही हैं, जो दिक्कतें चल रही हैं, वो आपकी दूर होंगी। और खासकर आपको यहाँ अगर पार्टनरशिप का काम करते हैं तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा जी। जो लोग बुक्स, स्टेशनरी या कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए हैं, उनको इस समय काम की बड़ी लाभ मिलेगी। जो लोग औषधि का कार्य करते हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, उनको ये गुरु लाभ देंगे जी। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, MBA करके मैनेजर बने बैठे हैं, उनको ये गुरु लाभ देंगे। तो ये बहुत शुभ है। गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, ये आपके लिए अच्छा संकेत है कि आपका भाग्य वृद्धि होगी। भाग्य धीरे धीरे ही साथ दे, भले ही क्योंकि 7.5 है, लेकिन भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। और गुरु की 9वीं दृष्टि लाभ स्थान पर है, ये भी आपके लिए परफेक्ट है। तो गुरु आपको यहाँ धन लाभ भी देंगे।
अब देखिए ये सारे फायदे जो मैंने आपको गिनाए हैं हम्म। ये केवल बिजनेसमैन को ही मिलेंगे। जी। तो बिजनेसमैन के लिए गुरु का ये गोचर आपको लाभ जरूर देगा। और नौकरी पेशा लोगों के साथ अन्याय क्यों मयंक जी? देखिए अन्याय की बात नहीं है, हम्म। नौकरी पेशा लोगों की बात ये समझनी चाहिए सभी को, उनको भी, कि नौकरी पेशा लोगों की क्या होती है, फिक्स सैलरी होती है। जी। अब ग्रह गोचर का उनके ऊपर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता। हम्म। नुकसान, परेशानी, लापरवाही तो हो सकती है उनसे, जी। जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इंक्रीमेंट में। तो इसलिए जब भी मैं लोगों को कहता हूँ, मेरे पास इतने लोग कुंडली दिखाने आते हैं कि भैया 7.5 चल रही है, लगन में राहु केतु है या मंगल है या दशम भाव में आपके केतु बैठ गया है, राहु बैठ गया, तो लापरवाही बिल्कुल ना करो। जी। बैक बाइटिंग से बचें, पॉलिटिक्स से दूर रहें ऑफिस की, अन्यथा तो आपको महंगा पड़ सकता है। और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठने का समय नहीं होता है, मेहनत बहुत करनी चाहिए। व्यापारियों के साथ उल्टा है, भाग्य का खेल व्यापारियों को बड़ा लाभ देता है। अब आप देखिए, आपने कितने दिन आप अखबार में सुनते हैं कि इस महीने ये व्यापारी को इतना करोड़ों का मुनाफा हुआ, पिछले 6 महीने में इनको इतना मुनाफा हुआ, ये व्यापारी देश का नंबर 1 व्यापारी बन गया। तो ये क्या है, ये व्यापार का जो सबसे बड़ा ग्रह नक्षत्रों पे रोल है। ग्रह अच्छे आएंगे तो व्यापारियों को करोड़ों का, अरबों का लाभ, ग्रह खराब आ गए तो लाखों का, करोड़ों का, अरबों का नुकसान हो जाएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। तो अब की बार किस तरह से आपके शारीरिक कष्टों में कमी आ सकती है, ये जान लेते हैं। देखिए ये महीना कविता जी, इनको सेहत के लिए बहुत ध्यान देने वाला है अभी भी? हाँ, कारण क्या है, अंगारक दोष चल रहा है, बुध नीच के है। हम्म। तो यहाँ आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब किन लोगों को दिक्कत रहेगी, जिनको भाई गले छाती के रोग हैं, जिनको एसिडिटी की समस्या है, अगर आपकी कुंडली में लगन में मंगल राहु की युति है तो आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। जी। तो सेहत के लिहाज से थोड़ा सा सावधान रहिए, खान पान पे चेंजेस लाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। संबंधों के मामले में राहत? संबंधों के मामले में इस महीने गुरु कुछ राहत जरूर दे रहे हैं, लेकिन जब तक मंगल यहाँ है तो थोड़ा सा नोक झोंक वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में बनी रह सकती है। कोशिश करें, देखिए कोई भी मुद्दा है उसको बढ़ने ना दें। जी। अगर आप कोई डिस्प्यूटेड मुद्दे पे भी आप डिस्कशन कर रहे हैं तो उसको ऐसा ना हो जाए कि डिस्कशन होते होते वो आर्गुमेंट हो जाए और विवाद बढ़ जाए। उस चीज से बचना चाहिए। वो समय निकाल दीजिए, कुछ देर बाद डिस्कशन करेंगे, अगले दिन करेंगे तो शायद सॉल्यूशन निकल जाए। क्या लगता है स्टूडेंट्स के लिए समय अभी भी टफ है, चैलेंजिंग भरा रहेगा? देखिए स्टूडेंट्स के लिए ये महीना अच्छा कहा जा सकता है। गुरु की दृष्टि बहुत शुभ है और बुध जो है वो लगन में बैठे हैं तो ज्ञान को तो बढ़ाते ही हैं। शिक्षा प्राप्ति के लिए अच्छा है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना काफी अच्छा रह सकता है, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। कोई कंपटीशन है तो उसमें भी आपको अच्छा मेहनत करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। चलिए, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके काम धंधे की। काम कारोबार के लिए ये जो महीना रहेगा आपके लिए, ये थोड़ा सा अभी 10 मई तक उतार चढ़ाव वाला है। 10 मई के बाद नौकरी हो या काम कारोबार हो, वो आपका बहुत ही बढ़िया चलेगा और अच्छा खासा लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कोई जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं इस महीने तो थोड़ा सा सोच समझ कर करें, रुकना पड़ेगा भी। जहां जा रहे हो वहां पे इससे ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना आपको लिए ठीक नहीं होगा। अपनी कुंडली अध्ययन कराकर ही कोई जॉब स्विच करनी है तो या नया बिजनेस की शुरुआत करनी है तो सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि 7.5 भी आपको चल रही है, ये मत भूलिए। मयंक जी, क्या लगता है कि आर्थिक तौर पे अब थोड़े से इनके हालात बदलेंगे, कहीं कुछ राहत मिलेगी अब? देखिए आर्थिक पक्ष जो है इस महीने काफी अच्छा है। अब जो व्यापारी ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा, पैसा आएगा। गुरु की दृष्टि भी भाग्य को बढ़ा रही है तो बिजनेस एक चलना तो शुरू हो जाएगा। और लगन के मंगल है, भाग्येश लगन में है तो इसका भी लाभ आपको मिलेगा। तो धन लाभ के योग अच्छे बनाते हैं। चलिए, इसी के साथ जाते जाते रेमेडीज के तौर पर आप हनुमान चालीसा नियमित रूप से पढ़ें, भगवान शिव की आराधना करें, शनि चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन बहते जल में काले कपड़े में आपको क्या करना है, साबुत उड़द थोड़ी सी ले लीजिए, 5 बादाम की गिरी, उसको बांधकर शाम के समय नदी में बहा दें तो विशेष लाभ मिलेगा। चलिए, तो ये थे मिस्टर मयंक शर्मा जी, जिनसे मैंने जाना कि मीन राशि का मई माह का मासिक राशिफल क्या कहता है। अगली बार फिर मिलेंगे जून माह मासिक राशिफल 2024 के साथ। तब तक के लिए मुझे, मयंक जी को, दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।